चीन की एलएसी सीमा पर बढ़ती कार्यवाही को देखते हुए भारत ने लिया बड़ा फैसला। नए साल पर चीन को भारत की तरफ से मिलेगा मौत का पैगाम। भारत आ रही है रूस की घातक मिसाइल और इजराइल का दुनिया में सबसे घातक ड्रोन। अब होगी एलएसी सीमा पर तैनाती। जी हां दोस्तों, भारत ने चीन और पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए इजराइल से 120 स्काई स्ट्राइकर ड्रोन खरीदने को मंजूरी दी है। इन टैक्टिकल कामिकेज इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर किया गया था और उसी युद्ध में ही इस इजरायली ड्रोन की खूबी का पूरी दुनिया को पता चला। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन को इजरायल के एल्बिट सिस्टम ने विकसित किया है। एल्बिट सिस्टम पहले से ही इन ड्रोन्स का निर्माण अडानी ग्रुप की कंपनी अल्फा डिजाइन के साथ मिलकर कर रहा है। दोस्तों, भारत और इजरायल के बीच मेक इन इंडिया योजना के तहत भारत में स्कोप बनाने को लेकर जो समझौता हुआ था, उस समझौते पर हस्ताक्षर 31 अगस्त को किया गया था। एल्बिट सिस्टम इन ड्रोन को 12 महीनों के भीतर डिलीवर कर देगा। इसके लिए कंपनी ने बेंगलुरु में अपने प्रोडक्शन में सितंबर में काम भी शुरू कर दिया था। भारतीय सेना और वायुसेना पहले से ही इजरायल के हेरोन और हारोप ड्रोन को ऑपरेट कर रही है। ये ड्रोन पहले से ही एलओसी और एलएसी पर संचालित किए जा रहे हैं। दोस्तों, कामिकेज ड्रोन अपनी श्रेणी के बाकी ड्रोन की अपेक्षा आकार में छोटे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही उपयोगी भी होते हैं। ये अपने साथ 5 से 10 किलोमीटर तक के विस्फोटक को लेकर उड़ान भर सकते हैं। बाकी सैन्य ड्रोन की अपेक्षा कामिकेज ड्रोन सस्ते और हल्के भी होते हैं। इनको ऑपरेट करने के लिए किसी एयरबेस की जरूरत नहीं होती है। ये हाथ से फेंककर या किसी मशीन से लॉन्च किए जा सकते हैं। ये ड्रोन दुश्मन के ठिकानों से टकराकर भयानक तबाही भी मचा सकते हैं और आसपास के 200 किलोमीटर के क्षेत्र में दुश्मन के सारे सामान को तबाह कर सकते हैं। दोस्तों, इजराइल का स्काई स्ट्राइकर ड्रोन 20 किलोमीटर की दूरी मात्र 10 मिनट में तय कर सकता है। दुश्मन के इलाकों में पहुंचने के बाद यह ड्रोन 5 किलोग्राम वॉरहेड के साथ अपने लक्ष्य को 2 घंटे तक ट्रैक कर सकता है, जबकि 10 किलोग्राम वॉरहेड के साथ यह समय 1 घंटे का हो जाता है। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड पर यह ड्रोन 20 किलोमीटर की दूरी 6.5 मिनट में पूरा कर सकता है। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन दुश्मन के इलाके में पहुंचकर अपने लक्ष्य पर खुद से निशाना साध सकता है। इसके लिए यह अपने ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करता है। यह यूएवी अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे की मदद से लक्ष्य को लॉक कर सकता है, जिससे लक्ष्य के एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद भी यह ड्रोन उसे सफलतापूर्वक बर्बाद कर सकता है। यह ड्रोन 555 किलोमीटर की दूरी तक का सफर कर सकता है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत इसका छोटा आकार है, जिसके कारण इसे तुरंत तैनात किया जा सकता है। इससे दुश्मन के इलाके में लक्ष्य का पता लगाकर उसके ऊपर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ एयर स्ट्राइक की जा सकती है। दोस्तों, भारत को इस जैसे ड्रोन की सख्त जरूरत थी, वो भी जब आपका पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान हो। क्योंकि दोस्तों, चीन जिस तरह एलएसी सीमा के नजदीक अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एक के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, 30 नए हेलीपैड बना रहा है, बंकर बना रहा है। ऐसे में भारत को ऐसे ड्रोन की जरूरत थी जिसकी रफ्तार ज्यादा हो, जो सस्ता हो, जो हल्का हो और साइज में भी छोटा हो, अपने साथ 5 से 10 किलोग्राम विस्फोटक लेकर आसमान में उड़ सके और खुद टारगेट को ट्रैक करके उसको पूरी तरह से बर्बाद कर सके। दोस्तों, इजराइल का यह स्काई स्ट्राइकर ड्रोन, जिसकी रेंज 555 किलोमीटर है, गति 189 किलोमीटर प्रति घंटा है और हल्का होने के साथ साथ यह छोटा भी है, जिस कारण यह रडार सिस्टम की पकड़ में भी नहीं आता। इसके साथ साथ विस्फोटक सामग्री भी अपने साथ लेकर उड़ सकता है। बस ऐसा ही ड्रोन भारत को चाहिए था, अब वो मिल गया। अब दोस्तों, भारत ने जो ये स्काई स्ट्राइकर ड्रोन की डील इजराइल से अगस्त में की थी, उसकी पहली खेप अब तैयार हो चुकी है और जनवरी तक भारत को तकरीबन 30 से 40 स्काई स्ट्राइकर ड्रोन मिलने वाले हैं, जिसके बाद इनकी तैनाती एलएसी और एलओसी सीमा पर की जाएगी। वहीं दोस्तों, अब दूसरी ओर भारत चीन के दोस्त और भारत का परम मित्र रूस से एक और मिसाइल डिफेंस सिस्टम, या यूं कहे कि मानव द्वारा लॉन्च किया जाने वाला मिसाइल खरीदने वाले हैं। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने 6 दिसंबर को नई दिल्ली में शिखर स्तरीय वार्ता की। दोनों देशों ने अन्य क्षेत्रों में रक्षा और अंतरिक्ष में साझेदारी का विस्तार करने के लिए 28 समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
थे। इसमें इग्ला एस नाम की एक मिसाइल को लेकर भी चर्चा हुई। भारतीय प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति के बीच बैठक से पहले भारत और रूस ने भारत रूस राइफल AK-203 असोल्ट राइफलों की खरीद और मिलकर निर्माण करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और पिछले महीने भारत और रूस की तरफ से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप भी मिल चुकी और अब इस महीने भारत को रूस की तरफ से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप भी मिल चुकी है, जिसके बाद दोस्तों दोनों देश अब इग्ला एस मिसाइल की डील करने को लेकर बात कर रहे हैं और जनवरी में इस मिसाइल की डील पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर मिसाइल है। ये बात रूसी फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन FSMTC के प्रमुख दमित्री सुगेव ने एक मीडिया एजेंसी को कही, एक न्यूज एजेंसी में कही है। दोस्तों भारत ने अक्टूबर 2010 में 5000 से अधिक मिसाइलें, 258 सिंगल लॉन्चर्स और 258 मल्टी लॉन्चर्स की खरीद के लिए प्रस्ताव की अनुरोध जारी किया था, जिसकी कीमत लगभग 6400 करोड़ रुपए थी। इस प्रस्ताव में सभी यूरोपीय देशों की डिफेंस कंपनियां सामने आई। इसके लिए परीक्षण 2012 में शुरू हुआ था। रूस की इग्ला SL-1 को सबसे कम बोली लगाने वाला इस प्रतियोगिता में विजेता घोषित किया गया। इग्ला एस की जीत के बाद स्वीडन कंपनी साब और फ्रांस की MBDA ने आधिकारिक तौर पर यह कहते हुए शिकायत दर्ज की कि परीक्षण इस तरह से निर्धारित किए गए थे कि भारत ने रूस को ज्यादा बढ़त दी। उसके बाद यह डील अटक गई, लेकिन अब इग्ला एस सौदा पटरी पर है। सौदे में शामिल अधिकारियों के अनुसार अनुबंध पर जनवरी तक हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसको कम उड़ान वाले विमानों का मुकाबला करने के लिए एक तरह से डिजाइन किया गया है, क्योंकि यह किसी देश की सेना के लिए एक आखिरी रास्ता बनाता है। अर्थात यदि किसी देश में सब मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, बॉम्ब सब विफल हो जाते हैं, तब ये काम आता है। दोस्तों ये मिसाइल चलाने में एकदम आसान है। इसको एक आदमी लॉन्चर के साथ भी दुश्मन के लड़ाकू विमान पर लॉन्च कर सकता है, जिस कारण ही इसका नाम इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम रखा गया है। इसको आराम से कितनी भी ऊंचाई वाले क्षेत्र में ले जाया जा सकता है और वहां से दुश्मन के किसी भी टारगेट पर छोड़ा जा सकता है। एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली में उड़ने वाली वस्तुओं के खिलाफ रक्षा की अंतिम पंक्ति। इग्ला एस सभी प्रकार से देखने योग्य विमानों और हेलीकॉप्टर के साथ साथ क्रूज मिसाइलों और UAV ड्रोन जैसे हवाई लक्ष्यों की पहचान करने में सक्षम है। दिन के किसी भी समय, किसी भी तरह के मौसम में किसी भी उड़ने वाले विमान के खिलाफ विशेष रूप से मंडराती मिसाइलों को दागने और लक्ष्यों की पहचान करने के लिए बढ़ी हुई लड़ाकू दक्षता के साथ इग्ला एस मिसाइल एक बेहतर हथियार है। इग्ला एस प्रणाली में 9 M342 मिसाइल और 9 P522 लॉन्चिंग तंत्र सहित लड़ाकू उपकरण शामिल है। 9V8662 मोबाइल परीक्षण स्टेशन और 9F7192 परीक्षण सेट सहित रखरखाव उपकरण परीक्षण सुविधाएं रात में फायरिंग डिवाइस के लिए काम आती है। डेवलपर के अनुसार इग्ला एस मिसाइल लड़ाकू हमला विमान, लड़ाकू बम वर्षक के हमलों से सैन्य स्थापना और नागरिक संपत्तियों की 24 घंटे करीबी हवाई सुरक्षा का आश्वासन देती है। ये लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के साथ साथ क्रूज मिसाइलों और मानव रहित हवाई वाहनों को दुर्गम क्षेत्रों में भी, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में भी ढूंढकर उसे तबाह कर सकती है। तो दोस्तों जिस तरह अब भारत इजराइल से स्काई स्ट्राइकर ड्रोन और रूस से इग्ला एस मिसाइल खरीद रहा है, उस पर और LAC पर तैनात करने वाला है, भारत की इस तैयारी पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। जय भारत।